नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगा और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है करंट अफेयर्स का अप्रैल माह का वह होगा। और यह आपको 2 पार्टों में मिलेगा। पहला पार्ट होगा जिसमें 100 प्रश्न होगा और दूसरा पार्ट में भी 100 प्रश्न होगा। मतलब क्या, अप्रैल माह का टोटल 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का यह सीरीज है, जिसमें यह पहला भाग है। और इस पूरे भाग को देखने के लिए आप इस पूरे वीडियो को देखें और पूरा अप्रैल माह आपसे कंप्लीट हो जाएगा। और आप विश्वास कीजिए, यदि यह दोनों भाग यदि आप देख लेते हैं तो अप्रैल माह से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को देखें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? देखो अपना देश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? ईटानगर। और सीएम पेमा खांडू, गवर्नर बीडी मिश्रा। नेक्स्ट, गरीब लोगों का जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में जारी रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में पता होगा, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। और आप कह सकते हैं यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसके मेंबर हैं कुल 189 मेंबर। मतलब क्या, वर्ल्ड बैंक के मेंबर की संख्या कितनी वर्तमान? तो 189। और IMF के मेंबर संख्या कितनी? तो 189। जबकि UNO यूनाइटेड नेशन के मेंबर की संख्या कितनी है? तो 193। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश। यह उपलब्धि भारत का एक स्टार्टअप कंपनी मैत्री एकाटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हासिल किया गया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान द्वारा परमाणु क्षमता संपन्न कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? शाहीन 1A। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। नेक्स्ट, किस देश के द्वारा गर्भपात पर स्टिल बर्थ के बाद वैतनिक अवकाश का अधिकार देने वाला कानून पारित किया गया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और जैकिंडा आर्डर्न इसके प्रेसिडेंट PM 2 दिवसीय नौसैनिक पासैक्स अभ्यास भारत और किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया? तो अमेरिका। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए किफ़ायती दर पर किराए के आवास और परिसर योजना को लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राजधानी कहाँ? लखनऊ। आपको लखनऊ से याद रखना होगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80। राज्यसभा 31, विधानसभा 404 और विधान परिषद 100। यह उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या है। यह आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? पहला स्थान पर तो पहला असम उत्तर प्रदेश, दूसरा असम महाराष्ट्र, तीसरा असम पर प्यारा सा बिहार है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले न केवल पहले भारतीय बल्कि पहले एशियाई रेंज अधिकारी बन गए? महेंद्र गिरी। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में रेंज अधिकारी हैं महेंद्र गिरी। यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कलेक्शन प्राप्त किया गया? तो अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, कहाँ पर बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग स्टैंडिंग में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ? तो 7वां। इस सूची में शामिल होने वाले सिर्फ 8 टीमें भारत में आयोजित होने वाले 2023 विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग होंगे। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। और ICC की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 ईस्वी को। और मार्ले मिंटो सुधार भी 1909 में लाया गया था। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। चेयरमैन कौन है ICC के? तो ग्रेग बार्कले। और CEO कौन है? तो मनु सानी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, मई 2021 में जारी होने वाली पुस्तक 1232 किमी द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? विवेक कापड़ी। नेक्स्ट,
किस उपन्यास के लिए आयरिश ब्रिटिश उपन्यासकार मैगी ओ फेरेल्स को नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? किसके लिए? तो हैमलेट के लिए। हैमलेट नहीं, हैमलेट के लिए। यह उपन्यास विलियम शेक्सपियर के बेटे हैमलेट की बीमारी और परिवार पर उसके मौत के प्रभाव की व्याख्या करती है। नेक्स्ट, एशियाई फुटबॉल परिषद AFC ने AFC महिला एशियाई कप 2022 के आयोजन की मेजबानी किस देश को दिया है? तो हमारा प्यारा सा भारत। फीफा महिला अंडर-17 विश्व कप का मेजबानी भी भारत को ही दिया गया है। और कोविड-19 सेकेंड 20 में आप देख सकते हैं, सेकेंड राउंड में भारत की पूरी दुनिया में सबसे भयावह स्थिति है। और सबसे बड़ा वजह, सबसे बड़ी जो कमी है भारत में चल रहा है वो है ऑक्सीजन के लिए। आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट, इन दोनों के द्वारा लगातार केंद्र और स्टेट को लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है मृत्यु रेट भी बहुत अधिक है और एक्टिव मरीजों की संख्या भी बहुत होती जा रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा 5 मई से लेकर 15 मई तक पूर्ण रूपेण लॉकडाउन की घोषणा की गई। और BPSC बोर्ड, बिहार लोक सेवा आयोग का जो बोर्ड है वह भी 5 मई से लेकर 15 मई तक पूर्ण रूपेण बंद रहेगा। यह भी आपको एक सूचना दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के लिए 200 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कौन भारत का नेतृत्व करने वाले तीसरे कप्तान बन गए हैं? विराट कोहली जी। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC का हेडक्वार्टर दुबई अमीरात, इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा देश के प्रत्येक भूखंड को एक विशेष पहचान संख्या जारी करने के लिए किस वर्ष तक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN जारी करने की घोषणा की गई है? तो 2022 तक। नेक्स्ट, बिजली मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किस दिग्गज कंपनी को रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐतिहासिक जीत में हीरो रहे किस सैन्य नायक का निधन हो गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल वाघ पिंटो। 1971 में आपको पता होगा 1971 में जो भारत पाक सेकेंड युद्ध हुआ था, फर्स्ट भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, सेकेंड जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत रत्न की शुरुआत जो है वो 1954 में किया गया था। प्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? S राधाकृष्णन सर प्रथम व्यक्ति। प्रथम भारतीय महिला प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी पहली बार जब भारत की प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, तो राज्यसभा की मेंबर थी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न भी वे पाई थी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे थोड़ा सा। इंदिरा गांधी मतलब क्या? शक्ति स्थल इनका समाधि स्थल है और इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर यूनी कार्बन कार्ड लॉन्च किया? तो HPCL। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नए जीवाणु पाए गए हैं जिसका नाम मैथिलोबैक्टीरियम अजमाली रखा गया है। यह किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर अजमल खान। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ सुरक्षा, उद्योग, सेवा क्षेत्र इत्यादि में सहयोग के लिए 25 वर्ष के सामरिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ईरान। नेक्स्ट, हाल ही में भारत पे के द्वारा लघु और मध्यम उद्यमों को तत्काल तरलता प्रदान करने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, D2R। नेक्स्ट, कर्नाटक बैंक और IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के द्वारा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए संयुक्त रूप से कौन सी सेवा शुरू की गई है? KBL स्मार्ट ट्रेड। कहाँ से टोक्यो ओलंपिक 2020 का मसाला आरंभ किया गया है? रिले फुकुशिमा, जापान। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह। नेक्स्ट, हाल ही में फिक्की EY मीडिया एंटरटेनमेंट वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रसार भारती के DD फ्री डिश के कुल कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं? 40 मिलियन। नेक्स्ट, जापान की जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा भारत में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए कितनी राशि की ऋण और अनुदान किया गया है? 232.86 बिलियन येन, लगभग 15,427 करोड़। नेक्स्ट, ISSF विश्व कप के पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम। भारत के कुल पदकों की संख्या कितनी है? 30। स्वर्ण पदक 15। स्वर्ण कितना है? 15। यह आप यहाँ से पदक याद रखेंगे। 15 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य पदक सहित भारत कुल 30 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न था। टाटा मोटर्स के द्वारा अपने ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया? SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई का मतलब क्या? शॉल सेठ द्वीप, यह एक शहर है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में और चेयरमैन दिनेश कुमार खाड़ा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा बांग्लादेश के युवाओं के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है? स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना। उद्देश्य क्या है? विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित
और चिकित्सा के क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार द्वारा 2029-2030 तक USD 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था, परंतु कोविड-19 के कारण अब यह लक्ष्य कब तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है, तो 2031-32 तक। नेक्स्ट, राजस्थान द्वारा किस दिन राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 30 मार्च को स्थापना दिवस, 30 मार्च 1949। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और जयपुर को आप लोग पता होगा पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी। RBI के द्वारा किस बैंक पर धोखाधड़ी मामलों के कारण पहले से ही चली आ रही प्रतिबंध को 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने नई उन्नत और भविष्य की परियोजनाओं को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर और इसरो का चेयरमैन कौन है? के शिवान सर इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग के लिए अब तक का सर्वोत्तम वर्ष रहा। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया था? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC के द्वारा यह जारी किया था। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का 68 वर्ष का निधन हो गया? KC चक्रवर्ती, हेडक्वार्टर RBI का मुंबई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर है, जो 25वें गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर कौन है? महेश पांडेय, बिहू प्रसाद कानूनगो, माइकल देवर पात्रा और M राजेश्वर राव इसके डिप्टी गवर्नर हैं। किसे स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ रिपब्लिक एंटरप्राइजेज की नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो सोमा मंडल को। सोमा मंडल वर्तमान एशियन अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की भी अध्यक्ष है। सेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। स्थापना 19 जनवरी 1954। सेल की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। यहाँ से पूरा प्रश्न बनता है, आपकी एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। हर एक टॉपिक से यहाँ प्रश्न बनता है। हाल ही में जाने माने लेखकों विवेक वाधवा, इस्माइल अमला और एलेक्स सलकेवर के द्वारा सामूहिक रूप से देश में विभिन्न कंपनियों के विकास पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी गई है? फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट, म्यांमार में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही सैन्य विद्रोह के कारण जब तक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक के लिए किस देश के द्वारा म्यांमार से व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया गया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, यह एक मराठी लेखक हैं। यह सम्मान उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो यह सम्मान उनके सनातन पुस्तक के लिए दिया गया। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार द्वारा पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत 22 नए मार्गों के परिचालन के साथ अब तक कुल कितने मार्गों का परिचालन शुरू किया गया? 347। नेक्स्ट, उड़ान का उद्देश्य क्या है? तो आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करते साथ देश में हवाई यात्रा को व्यापक बनाना। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट, महिलाओं के नेतृत्व वाले बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एस्ट्रोम के द्वारा उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती इंटरनेट सेवा प्रदान करने हेतु कौन सी सेवा की शुरुआत की गई है? तो गीगामिस। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से श्रीलंकाई क्रिकेटर 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बने हैं? तिसारा परेरा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का पूरा नाम होता है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सेनाभ्यास आयोजित किया गया? कहाँ? तो वज्र प्रहार। यहाँ प्रश्न ऐसे पूछता है कि वज्र प्रहार संयुक्त सेनाभ्यास किन देशों के बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच। यह कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। भारत में कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में कहाँ हुआ? तो बकलोह में हुआ था। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। यह कौन सा संस्करण था? तो यह 11वां संस्करण था इस अभ्यास का। नेक्स्ट, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस मनाया गया? तो 31 मार्च को। उद्देश्य क्या था इसका? ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में उनके योगदान की प्रशंसा करने के लिए यह मनाया गया। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार। प्यारा सा बिहार। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी और गवर्नर फागू चौहान। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला चिड़ियाघर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर उद्घाटन किया है? तो शहीद अशफाक उल्लाह खान। इस चिड़ियाघर के साथ ही राज्य में 3 और पूर्वांचल गोरखपुर में पहला चिड़ियाघर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न और। फार्मूला 1 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता?
तो लुइस हैमिल्टन। मतलब क्या, फार्मूला 1 जो होता है रेस कार रेसिंग, तो उसमें बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? तो लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड के मर्सिडीज ड्राइवर हैं। इस प्रतियोगिता में नीदरलैंड के रेड बुल रेसिंग के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपेन दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेश निर्मित कौन सी पैसेंजर कार्गो जहाज अंडमान निकोबार द्वीप को प्रशासन सौंपा गया? तो MV सिंधु। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा विभिन्न कारखानों द्वारा एकत्र किए गए लगभग 10 टन अस्पष्टीकृत आयुध को निष्प्रभावी करने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाई गई है? तो ऑपरेशन तिरुवल्लुर। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने सर, ये हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं। आप लोगों से एक प्यारा सा प्रश्न, भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा परिचालन समानांतर रनवे बनाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ? तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलोर में। बेंगलोर मतलब क्या? यह कर्नाटका में है। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा MIC रोड शो मीट इन इंडिया और खजुराहो में छत्रसल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल जी वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जी का संसदीय क्षेत्र कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का दमोह है। यह भी आप यहाँ से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोगों में मानसिक तनाव को दूर करने और सकारात्मकता फैलाने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जम्मू कश्मीर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कौन से सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस। शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी। और जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल जम्मू विंटर कैपिटल और श्रीनगर समर कैपिटल है। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में वर्ल्ड बैकअप डे किस दिन मनाया गया? तो 31 मार्च को। इसके उद्देश्य के साथ डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट, विश्व पियानो दिवस 2021 हाल ही में कब मनाया गया? 29 मार्च को। विश्व पियानो दिवस प्रत्येक वर्ष साल के 88वें दिन मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली किलरी का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो अमेरिका से। वे मुख्य रूप से बच्चों के लिए किताबें लिखती थी। हाल ही में किस राज्य के द्वारा 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया? ओडिशा सरकार के द्वारा। ओडिशा सरकार अपने स्थापना दिवस को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाती है। 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर बनने वाला यह पहला राज्य ओडिशा बना। ओडिशा राज्य पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। समझ लीजिए बिहार कितना बड़ा था पहले। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर और गणेशी लाल जी गवर्नर उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा 4 सार्वजनिक बैंकों PSB में कितनी रुपए की पूंजी निवेश करने की घोषणा किया गया है? 14,500 करोड़ रुपये का। यह 4 बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक है। नेक्स्ट, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई। इसके समय 1 अप्रैल 1925। यह सब आपको याद ही हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 51वां दादा फाल्के पुरस्कार 2019-21 अभिनेता को सम्मानित किया गया। तो रजनीकांत जी को 51वां दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दादा फाल्के पुरस्कार की स्थापना को हुई 1969 में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इस पुरस्कार का नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। इस पुरस्कार में 1 स्वर्ण कमल और 10 लाख की नगद राशि प्रदान की है। प्रथम विजेता कौन थी? तो देविका रानी रोरी के। नेक्स्ट, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की। इस वर्ष का पुरस्कार बिमल इलायची द्वारा प्रायोजित था। किसी द्वारा? तो बिमल इलायची द्वारा प्रायोजित था यह अवार्ड। बिमल इलायची जो बिकता है जो। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर ओम रावत फिल्म तन्हाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़ के लिए। ये सब नहीं पूछता है, बस मोस्ट अभिनेता, डायरेक्टर, अभिनेत्री और फिल्म, बस वैसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निकलने के लिए सेवा क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? ESLGS 3.0 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ जोड़ने के लिए गूगल ने किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए भूमिगत केवल साबित करेंगे। गूगल के द्वारा भारत सरकार को 135 करोड़ रुपया कोविड-19 के लिए दिया गया है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1958 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। CEO कौन है? हमारे प्यारे से भारत के भारतीय सुंदर पिचाई सर इसके अध्यक्ष हैं या CEO हैं कह सकते हैं। फेसबुक की स्थापना कभी? तो फरवरी 2004। हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। CEO मार्क जुकरबर्ग सर इसके CEO है फेसबुक के। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल किस नाम से खोला गया?
नयूबू नेवागमम येरको। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर और BD मिश्रा जी गवर्नर। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ऋण प्रदान करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो 1 मिलियन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 1 जनवरी 1955, चेयरमैन दिनेश कुमार खाड़ा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा डिजिटल भुगतान ऐपों के लिए कुल UPI लेनदेन का कितना % मार्केट कैप निर्धारित कर दिया गया? 30%। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरा नाम होता है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन के संयुक्त एक प्लेटफॉर्म के रूप में यह कार्य कर रहा है। इसका स्थापना 2008। इसके MD NCO हैं दिलीप अवसे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को डिजिटल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो N स्टोर के साथ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1 फरवरी 2007 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलोर, MD और CEO नितिन चुंग। और टैगलाइन क्या है? तो बिल्ड ए बेटर लाइफ। नेक्स्ट, RBL बैंक के द्वारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्रों में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की किस कंपनी के साथ समझौता किया गया? तो टाइड के साथ RBL बैंक। इसकी स्थापना 1943 अगस्त 1943, हेडक्वार्टर मुंबई, टैगलाइन अपनों का बैंक, MD NCO विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6वीं वार्षिक बैठक 2021 में भाग लिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ? शंघाई, चीन। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB को पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। इसके स्थापना 15 जुलाई 2014 को किया गया। हेडक्वार्टर शंघाई चाइना और प्रेसिडेंट मार्कोस त्रोजियो जो ब्राज़ील के हैं। नीति आयोग के द्वारा भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर में विनिवेश की संभावनाओं को जानने के लिए एक रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर जारी की। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत जी। नीति आयोग योजना आयोग का स्थान पर इसके स्थापना योजना आयोग का स्थापना 15 अगस्त 1950 को हुआ था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके प्रतिनिधि अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार सर और CEO है इसके अमिताभ कांत जी। नेक्स्ट, देश में वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया। अब इसकी अंतिम तारीख कब तक बढ़ा दी गई? 30 जून। उदय मतलब के यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, CEO सौरभ गर्ग। इसकी स्थापना 18 जनवरी 2009 को हुआ था। विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए लोगों में समझ बढ़ाने के उद्देश्य आयुष मंत्रालय ने विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से किस महोत्सव का आयोजन किया? आयुर्वेद पर्व। आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद यशो नायक। नेक्स्ट, सरकार द्वारा वित्त वर्ष 21-22 की पहली छमाही में कितनी राशि का कर्ज लेने का निर्णय लिया? 7.24 लाख करोड़। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट, हाल ही में मेडागास्कर के पूर्व राष्ट्रपति दिदियर रैत्सिरिका का 84 वर्ष की उम्र निधन हो गया। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो अंतरानार्वियो। और इसकी करेंसी क्या है? तो मालागेसी अरेरिये। नेक्स्ट, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। फीफा फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट, कौन सा नगर निगम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला नगर निगम बन गया? गाजियाबाद नगर निगम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का गोविंद नगर की तरफ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, नवाबों का सर कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट 403 और राज्यसभा सीट 31 और विधान परिषद सीट 75 विधान परिषद सीट की संख्या 100। यह भी आप यहाँ सा याद रखें। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूर्य के अंदर प्रभाव मंडल में तेजी से होने वाले सौर विस्फोट का पता लगाने के लिए आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के द्वारा कौन सा नया तकनीक विकसित किया गया है? CIISCO। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति अग्रसेना 2021 भारतीय सेना भाग लेने का फैसला किया। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? शांति अग्रसेना 2021 कहाँ क्या है? तो यह एक सैनिक अभ्यास है जो बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 भारत का स्थान कौन सा? 140वां। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड। सबसे नीचे स्थान कौन सा? अफगानिस्तान। 156 राष्ट्रों की सूची में भारत 140वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 28 पायदान फिसल गया। पिछले वर्ष 153 देशों की सूची में भारत 112वें स्थान पर था। यह भी आप सब यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत असल के रूप में घोषित किया गया? अम्बोली को। महाराष्ट्र मतलब क्या? मुंबई।
चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी, 48, थोड़ा सा आप यह याद रखेंगे। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ, मुंबई में, यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो मुखबिर S भाटिया को। ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम हुआ, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। स्थापना 24 फरवरी 1952 को, और 1952 में ही लोकसभा का भी गठन हुआ, राज्यसभा का भी गठन हुआ, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और वीज़ा कार्ड्स किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ मिलकर खुदरा भुगतान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट और CEO जेफ बेजोस। नेक्स्ट, RBI ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के लिए सरकार के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेज के लिए कितनी राशि सीमित की है, 1.2 लाख करोड़। हेडक्वार्टर मुंबई। इसके स्थापना 1 अप्रैल 1925 को, और 1925 भारत शासन अधिनियम भी आया था, यह भी आप याद रखेंगे। और 1 अप्रैल 1925 मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1925 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसे उस समय फेडरल कोर्ट कहा जाता था, जिसके स्थापना 1937 में दिल्ली में हुआ था, और जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 कर दिया गया। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। और RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, जो 25वें गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया, 2 अप्रैल को। यह इसका थीम है, यह थोड़ा सा आप देख लीजिए। रिकॉग्नाइज द जीनियस इन मी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया, 2 अप्रैल को। थीम क्या था, सॉन्ग ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC की चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, सुभाष कुमार जी को। वे श्रीशंकर का स्थान लेंगे, जो 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसके स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था। हेडक्वार्टर दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, और सुभाष कुमार जी इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ताजिकिस्तान के अधिकारी के तरफ थे। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। इमोमाली रहमोन इसके प्रेसिडेंट कहाँ के, तजाकिस्तान के। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पहला वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 भाग लिया। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सर। नेक्स्ट, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन AIM और नीति आयोग ने देश में विज्ञान आधारित स्टार्टअप और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहले शुरुआत की है, AIM प्राइम। अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडिनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नीति आयोग की स्थापना आपको पता ही होगा, 1 जनवरी 2015 को। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत जी। स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। योजना के स्थान कब हुई, 15 अगस्त 1950 को। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी के द्वारा इक्विटी म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्पाद नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पुणे में R&D सेंटर स्थापित किया गया, तो पेटीएम के स्थापना 2009। हेडक्वार्टर नोएडा। चेयरमैन विजय शेखर शर्मा, CEO वरुण श्रीधर। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच किस नाम से प्रसिद्ध मूर्ति स्थानांतरण ट्रैवल फेस्टिवल मनाया गया, तो मान्य कोंडा जतारा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू और कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। उनका क्या नाम है, तो RK छिल्लर। किस डिस्क थ्रो खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया, कलमप्रीत कौर। डिस्क थ्रो में 65 मीटर टारगेट को पार करने वाली यह पहली भारतीय महिला भी बन गई। टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई 2020 मतलब कि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में आयोजित की जानी चाहिए, संभवतः यदि माहौल सही रहा तब। हाल ही में भारत का कौन सा सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया, तो रामागुंडम कहाँ, तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह संयंत्र नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के द्वारा कमीशन किया जा रहा है। इसका क्षमता क्या, तो 100 मेगावाट और 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल। और लागत क्या कितना है, 423 करोड़ रुपया। नेक्स्ट, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी को। यह पुरस्कार सरला दास की स्वामी जयंती के अवसर पर सरला साहित्य के सहयोग से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया। विश्व भूषण हरिश्चंद्र वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया, बीजिंग में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आदिल जैनुल भाई को। क्षमता निर्माण आयोग का कार्य योजनाओं की कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय और परिचालन करना है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया जॉन मथाई। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक सुपारी पालन का लेखक कौन है, जिनका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया, डॉक्टर शैलेंद्र जोशी जी। नेक्स्ट, हाल ही में RBI के किस पूर्व गवर्नर को ब्रिटानिया का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया, उर्जित पटेल को।
और वर्तमान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी जो 25वें गवर्नर हैं, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन के अवसर पर किसी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया 14 अप्रैल। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, पुनर्लेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लास्ट, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को किस कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का विराट कोहली को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप लोगों से एक प्यारा सा प्रश्न है, विराट कोहली IPL में किस टीम की ओर से खेलते हैं? यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो दोस्तों, यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में अपने अधिक से अधिक मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। टारगेट विद SDM इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स दीजिए। और यह वीडियो आप देखने के साथ, इस वीडियो में फास्ट बोला गया है, इसको आप YouTube पर यह सुविधा रहता है, आप इसको स्लो करके आप स्थिर से आप इसको सुन सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं। तो अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको फैलाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए। अब तो बिहार में लॉकडाउन की भी स्थिति लग गई है, तो इस कारण से बाहर ना निकलें और जीवन बचेगा तो सब कुछ है। बेवजह घर से बाहर निकल कर खुद को मौत को मत बुलावा दें, यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ये मोदी जी किसी का नहीं है, यह बीमारी है। इस कारण से जो गाइडलाइन जारी किया गया उसका पालन करते हुए आप अपना पढ़ाई कीजिए और अपने परिवारों का भी ख्याल रखें और खुद का भी ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।